आज समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का ये चौथा क्लास है। आज हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक ना, कहता है अगर हम योग प्राप्त करें, किसी भी समांतर श्रेणी का योग प्राप्त करने हैं, जोड़ना है और वो जोड़ आना चाहिए 636। समझ में? कहता है इसका हम कितना पद ले, क्या टर्म ले, क्या पद ले ताकि उसका योग जो है वो 636 आ जाए। इसका क्या मतलब होता है, बोलो क्या निकालने के लिए कहता है? एन निकालने के लिए कहता है, यानी पदों की संख्या। समझ में आया? चलो हम लोग को पता है कि हम लोग एन कैसे निकालते हैं। जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है इसमें से। 4 नंबर इसमें दिया क्या क्या है? क्या है? देखो पहले दिया है, ठीक ना, क्या दिया हुआ है बोलो तो ऐसे 636 क्या है, बोलो 636 क्या है? इतना योग प्राप्त करना, यानी एसएन हो गया ये। ठीक ना, लिखो एसएन बराबर 636 और फिर क्या है बोलो कितने पद लेने चाहिए। और यहाँ एपी भी दिया हुआ है, एपी में 9 है, 17 है, 25 है, यही है ना। और क्या है बोलो? ए भी दिया हुआ है, नहीं ए दिया हुआ है, डी हम इसी के सहारे निकाल सकते हैं। डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का है 17 और A1 है 9, यानी 8। डी हो गया। ठीक ना, बोलो हमको निकालना क्या है? एन निकालना है। बोलो एन निकालना है। अब देखो एन निकालने के लिए मेरे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है, बोलो। सबसे पहले एन वाला है कि नहीं? लेकिन बोलो एन वाला लागू करेंगे हम लोग, एन का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? एसएन वाला। क्यों? क्योंकि अगर एन दिया रहता है या इसमें कुछ तो यहाँ एसएन दिया हुआ है, समझ लो, इसलिए हम लोग एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तब लिखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बोलो फॉर्मूला बोलो। एसएन बराबर n/2 2a प्लस और क्या एक यहाँ एसएन का दो फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला होता है। एक होता है n/2 a प्लस an, यही ना, लेकिन यहाँ an भी नहीं है इसलिए वो नहीं लगाएंगे। n/2 2a प्लस n-1 d, यही ना। अब इसका जो मान है, यानी Sn बराबर इसमें दिया हुआ है, इतना का मान दिया हुआ है, ठीक ना, योग हमको n निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे बोलो, रख देंगे जिसका मान दिया हुआ, Sn का मान दिया हुआ, Sn के सीधा में यहां हम रख देंगे 636 बराबर n नहीं है, n ही निकालना है, n/2 और 2 गुना a का मान कितना है? a का मान 9 है, ठीक ना, 9 प्लस n-1, n ही निकालना है। d भी निकाल लिए हैं, d 8 है। अब बोलो इसको हम और क्या क्या कर सकते हैं? 636 बराबर n/2 9 दूनी 18 प्लस n-1, ठीक ना। क्या करना होगा इसको, देखो यहां जो है इसको गुना मत करो, ठीक ना, इसको इसी तरह रहने दो और यहाँ कॉमन ले लो इसको। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं? इसको कॉमन ले लो, n/2 गुना 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बोलो? यहाँ 8 में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये 2 और ये 2 खत्म, कट जाएगा, ऊपर नीचे है,
636 बराबर n 9 प्लस 4 n माइनस 1। 636। अब इसको जो है गुना कर देंगे, ठीक ना। कितना होगा गुना करेंगे तो 9 प्लस 4n माइनस 4, ठीक। इसको घटा दो, कितना होगा 4n, 9 में 4 चला गया, कितना बचा 5, ठीक ना। अब जो है ये द्विघात समीकरण की तरफ हो जाएगा, जिसे कल हम लोग बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 336 नहीं 636 है, देखो ये सब बोलने देता है। 636 बराबर, इसको इससे गुना कर दो, 4n गुना 4n माइनस n गुना 5, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 4n स्क्वायर, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा क्या 5n, ये प्लस है प्लस ही रहेगा 636। इधर कुछ बचा नहीं, बचा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, कॉमन आएगा इसमें, तो लगता है कॉमन भी नहीं आएगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं किए है ना, यहाँ तो ठीक है। प्लस 4n माइनस प्लस में 4, डी का मान है कितना है 8 है ना। ये 4 कहाँ से लाए, तो कॉमन ले ले। अच्छा कॉमन लिए हैं, यहाँ तो बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, 9 प्लस 4n माइनस 4, माइनस प्लस में कहीं गलत तो नहीं किए हैं, देखो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो 9 में 4 घटाए, 9 बड़ा है, बड़ा के आगे जो चिन्ह होगा वही ना होगा यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक ना। अब इधर जब लाएंगे तो माइनस 4n स्क्वायर माइनस 5n हो जाएगा, ठीक। माइनस 5n प्लस 36 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसको तोड़ दो, ठीक ना। अब हमको गुना भाग करना है इसमें, इसको गुना करके हमको पुराना है कि कितना होगा गुना करेंगे तो 636 गुना 4, 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 या 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 24 से 25, यही होगा, ठीक ना। 2544 को हमको गुना करके पुराना है और जोड़ के या घटा करके 5n पुराना है। बोलो कितना कितना क्या करेंगे, क्या बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा, 2 1 2 2 2 4 1 2 3 4 2 3 4 2 6 12 2 तिया 6 1 2 6 12 2 तिया 6 2 1 2 2 8 16 2 1 2 2 5 10 2 9 18 2 7 14। अब इसमें कितना से कटेगा 3 से, 3 5 15 3 तिया 9, और अब बोलो 3 53,
यही होगा, एक 53 हो जाएगा। अब तो क्योंकि ये खाएगा नहीं तो यही खाएगा, 53 एक 53 एक, और ये होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। मेरा यही दो होगा 48 और 53। 53 में 48 घटाओ कितना होगा? 5। बोलो 53 में जब 48 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और गुना करेंगे दोनों को, 53 और 48 जब गुना करेंगे तो फिर मेरा यही हो जाएगा 2544। समझ में आया? चलो 4n स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, प्लस जो बड़ा है उसको आगे लिखेंगे, यानी हमको घटा के पुराना है, यही ना? तो हमको देखो बड़ा को हम आगे लिखेंगे और बड़ा को आगे हम वो चिन्ह लिखेंगे जो चिन्ह हमको यहाँ लाना है। बोलो यहाँ प्लस लाना है ना, तो हम 53 को लिखेंगे और यहाँ 53 के आगे हम प्लस देंगे, ठीक। फिर माइनस देंगे क्योंकि हम घटा के लाएंगे, एक प्लस एक माइनस रहेगा तब ना घटा के 5n होगा। चलो और यहाँ हो जाएगा n देंगे, यहाँ माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम इसका जोड़ा लगाएंगे, ये इसका जोड़ा होगा, ये इसका जोड़ा हो गया, ठीक ना? अब बोलो इसमें हम क्या कॉमन लें? कुछ इसमें आ रहा है कॉमन? 4 तो इसमें 53 में तो 4 है नहीं। बोलो 53 में 4 है? नहीं है। तो क्या कॉमन लेंगे? n कॉमन लेंगे, सिर्फ n कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ 4n, इसमें 2n है, एक n कॉमन लिए, एक तो बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4n प्लस यहाँ पूरा 53 बच जाएगा, n सिर्फ उससे बाहर हो गया है, इससे 53 पूरा बच जाएगा। अब इससे क्या कॉमन आएगा बताओ? 48। कैसे कॉमन लेके देखो, 48 आता है कि नहीं आता है, क्या आता है? अगर 48 कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ कुछ बचेगा, n बचेगा। यहाँ क्या है ये भी देखना है हमको, ये दोनों बराबर होगा ना, ये 4n। तो हम बोलो क्या ऐसा कॉमन ले 48 में ताकि यहाँ n के पास 4 बच जाए? बताओ। 12 कॉमन है, ठीक ना? 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4n मेरा बच जाएगा। अब देखो माइनस कॉमन लिए है तो माइनस माइनस प्लस, ये चीज याद रखना है। अब बोलो यहाँ जब 12 कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। ये चीज एकदम आना ही आना है, नहीं तो देख भी सकता है कॉमन लेके, या फिर इसके अनुसार भी दिमाग लगा लेना। ये जब मिल रहा है इसके अनुसार दिमाग लेना, यहाँ 53 ही होगा। अब ये देखो ये दोनों मिल रहा है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53। अब बच क्या गया? यहाँ बचा n और यहाँ माइनस 12n। ये हर जगह तुमको काम देगा। अब इसको, ये द्विघात समीकरण था मेरा, ठीक ना? ये जो है ये द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को हम लोग क्या जानते हैं? बोलो द्विघात समीकरण का ये क्या निकला? ये शून्यांक निकला, शून्यांक, ठीक ना? तो द्विघात समीकरण है, इसका क्या मान? दो मान, अल्फा और बीटा, यानी 2 शून्याङ्क निकला। तो एक शून्याङ्क, अगर दोनों शून्याङ्क बराबर 0 है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0, ठीक। अगर हम 4n बराबर, तो इधर माइनस प्लस है, इधर ले जाएंगे बराबर किस तरफ, तो क्या होगा? माइनस 53। n बराबर माइनस 53 बटे, इधर गुना तो इधर भाग, n बराबर 12, ठीक। हमको निकालना क्या था? n निकालना है, यही ना? और n है क्या चीज इस समांतर श्रेणी में? बताओ क्या है? n 12 है? नहीं कुछ। तो फिर कुछ कैसे नहीं है? n क्या चीज है समांतर श्रेणी में? जैसे Sn हम लोग बोलते हैं कुल योग को, उस तरह n क्या चीज है? संख्या, पदों की संख्या। सवाल में यही कहता है कि मतलब इतना इस समांतर श्रेणी में जो है कितना पद ले कि ताकि उसको जब जोड़े हम तो मेरा ये आ जाए 636 आ जाए, कितना पद ले। अब मेरे पास दो n का मान है, एक ये है एक ये है। बोलो इसमें दोनों में से कौन होगा और कौन नहीं होगा? और ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? माइनस भी है और ये क्या है? बट्टे के रूप में है, यानी ये जो है
हम बता चुके हैं, पहले भी बताए हैं कि समांतर श्रेणी में जो है उसकी पदों का संख्या कभी माइनस में नहीं होगा, और ये नहीं होगा दशमलव में, यानी बट्टे के रूप में नहीं होगा। समझ में? जब भी होगा पूरा पूरा पद होगा, आधा पद नहीं होगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक ना? तो यही होगा तुम्हारा n का मान। ठीक ना? तब क्या पूछ रहा था, पदों की संख्या, यही ना, कितने पद लेने चाहिए। तो लिखो इसमें से 12 पद लेने पर 12 पदों का योग, ऐसे लिखो, 12 पदों का योग 636 होगा। यही हो गया आंसर। ये थोड़ा सा लिख देना अपना लास्ट में। चलो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। समझ में आया? कहता प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उसका योग है 400। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना। बोलो क्या ज्ञात करने के लिए कहता है? सबसे पहले डी ज्ञात करने के लिए, और एक चीज और क्या कहता है, एन ज्ञात करने के लिए कहता है। पदों का संख्या एन हो गया और सर्वांतर डी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है? बोलो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। दिखता है रेखा, देखो दिखता है नहीं ये सब। दिया है क्या क्या है। तो सबसे पहले है प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है। उसके बाद फिर कहता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब एन, यही ना? कितना है? 45 है। योग यानी योग का मतलब एसएन 400। फिर निकालने के लिए क्या कहता है, पदों की संख्या निकालने के लिए कहता है, यानी सबसे पहले हमको एन निकालना है। एन निकालना है और दूसरा नंबर में क्या निकालना है? दूसरा नंबर में हमको डी निकालना है। ये दो चीज निकालना है। बोलो हम कैसे निकालेंगे, क्या लागू करेंगे जो कि हमको निकलेगा, बताओ। देखो इसमें ए एन भी दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है। ठीक ना? तो हम या तो ए एन वाला भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और क्या निकाल, और एस एन से भी निकाल सकते हैं, एन या डी। ठीक ना? क्या निकालने से ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा फॉर्मूला से? ए एन एस एन लिखो। हम जानते हैं कि ठीक क्या जानते हैं, एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2। देखो इसलिए ये आसान होगा कि इसका क्या होता है, n/2 n प्लस एस एन होता है नहीं? वो ये शॉर्ट वाला दो फॉर्मूला लिखा है ना इसका, n नहीं n/2 और क्या लिखा है, n/2 a प्लस an लिखा है, सॉरी a प्लस an ये लिखा है ना? इसीलिए ये थोड़ा इससे आसान होता है। हमको an भी दिया हुआ है, sn भी दिया हुआ है। sn जो है वो लिख लेंगे, sn 400 है बराबर, हमको n निकालना है, n रहने दो, n/2 a का मान दिया हुआ है 5 है प्लस an भी दिया हुआ है 45। समझ में आया? अब हमको क्या करना है, सरल करना है। चार 400 गुना हम 2 भी कर सकते हैं यहाँ, या 45 और 5 कितना हो गया
यहाँ इस पे कटा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 45 और 5 50 बटे 2 25 400 बराबर n गुना 25 हो जाएगा, होगा ना। इस इधर गुना है, इधर भाग हो जाएगा। ये 400 बटे 25 बराबर n, कटा दो, 5 25 5 8 40 16 पंचे 80, यानी n बराबर कितना निकल गया? 16। ठीक, यानी ये पता चल गया कि इसमें जो है अंतिम पद कितना है, बोलो 16 है। यानी इसका मतलब हुआ कि अंतिम पद जो दिया हुआ है, यानी ये है A16 बराबर कितना है? 45 है ना। n बराबर 16, यानी अंतिम पद, और ये अंतिम पद ही दिया था, यानी 16वां पद का मान ये दिया हुआ। इससे हमको क्या निकालना है आगे बताओ? डी निकालना। कैसे निकालेंगे बोलो? अंतिम पद मेरा, या लिख लो यार, अंतिम पद बराबर या A16 45 है, ठीक ना। तो हम लोग A16 है, तो इसका हम लोग समीकरण के रूप में क्या कैसे लिख सकते हैं? A16 का क्या होगा बोलो? यानी A16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 15D, यही ना। A16 यहाँ दिया हुआ है 45 बराबर A का मान यहाँ है 5 प्लस D का ही ना मान निकालना है। 45 में ये 5 घटा दो, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 15D, 40 बचेगा बराबर 15D। 40 बटे 15 कटेगा, 5 तिया 15, 5 8 40, तो कितना निकलेगा बोलो? और कटेगा? नहीं कटेगा, तो D बराबर हो गया 8 बटे 3। यही आंसर है। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। चलो अगला, छठा नंबर कहता किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कहता प्रथम पद, इसका क्या मतलब हुआ? क्रमशः 17 और 350 है। इसका मतलब हुआ कि प्रथम पद जो है वो 17 है और अंतिम पद कितना है? 350 है। यदि सर्वांतर 9 है और सर्वांतर भी दे दिया, सर्वांतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? कहता कितने पद, यानी n पूछता है, ठीक, और इनके योग क्या है और अंतिम पद यानी सबका योग क्या है, Sn। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है वो लिख ले। दिया है, ये दिया हुआ है 17 और अंतिम पद यानी An दिया हुआ है 350, B दिया हुआ है 9। कितने पद यानी निकालना है? सबसे पहले हमको n निकालना है, इनके योग यानी Sn निकालना है। यही दो चीज निकालना है। चलो हम लोगों को An
दिया हुआ है तो n निकालना है पहले। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करके बोलो? an का, ठीक ना? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही ना? अब जिसका जिसका मान है यहाँ दिया हुआ वो मान रख दो। an का मान दिया हुआ है 350 बराबर a का मान 17 दिया हुआ है, प्लस n ही निकालना है, n माइनस 1d का मान दिया हुआ है 9। कटेगा ये 9 या 27, इधर बच जाता 5, 50 हो जाता है, नहीं 8 नहीं कटेगा। 350 माइनस 17, ये घट जाएगा, इधर प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 गुना 9। 350 घटा 350 में 17 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में 7 गया 3, बचा 4, 4 में 1 गया 3, यहाँ भी 3, कटेगा? उम्मीद तो है। 9 या 27, बचा इधर 3 और इधर भी 3, 6 6 9 7 63 कट जाएगा। 9 या 27 n माइनस 1 बटे 9, इधर गुना है इधर भाग। 9 या 27, बचा 3 3 और इधर 3 6, यानी 63 हो गया। तो 9 7 63, अब इधर 37, इधर माइनस है 1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? लिख देते हैं एक बार ऐसे, n माइनस 1 37, इधर माइनस 1 है तो इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात n बराबर 37 और 1 38, यही ना? चलो n मेरा 38 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये जो है 350, ये 38 पदों का योग है, यही ना? अंतिम 38 नहीं, योग 38 पद का मान है 350। अब है इसमें हमको Sn यानी 38वां पदों का योग निकालना है, Sn। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला पुनः। हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ बोलो? यहाँ कौन सा पूरा फॉर्मूला लगेगा? आधा वाला फॉर्मूला लगा दें, a प्लस an या 2a प्लस, क्योंकि यहाँ a भी दिया हुआ है और an भी दिया हुआ, तो आधा वाला फॉर्मूला लगाओ, शॉर्ट वाला, a प्लस an। समझ में आया? थोड़ा सा शॉर्ट होगा। अब जो जो दिया हुआ वो रख दो। Sn का मान निकालना है हमको, Sn ही रहेगा। n का मान निकल गया है ना, रख दो। a का मान 17 प्लस an का मान 350। Sn बराबर 19 दूनी 38। इसमें इसको जोड़ दो, 7 के 7 5 1 6 367 गुना Sn, गुना कर दो। 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 की 54 और 6 60 के 0 हाथ में 6, 9 27 और 6 33 और फिर 7 के 7 6 के 6 3 के 3 जोड़ दो, 3 के 3 7 के 7 6 3 9 3 3 6, इतना हो जाएगा 69 73। गुना गलत नहीं ना है? नहीं, यही गुना गलत तो नहीं है, देख लो। यही हो गया अंतिम पद, यानी और ये हो गया Sn कुल पदों का योग। यहाँ लिख दो कुल 38 पद इस AP में है।
अतः का योग SN 6973। देखो अगर ये नहीं भी लिख पाएगा तो गलत नहीं होगा, याद रखना। इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना, लिख दो तो और अच्छा, नहीं लिखोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये लिख दो बस, ये आंसर हो गया। चलो 7वां नंबर है, कहता उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहता उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक ना। कहता उस एपी का प्रथम पद 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए, ठीक, और जिसमें डी दिया हुआ है और 22वां पद 149 यानी अंतिम पद, अंतिम 22वां पद, ठीक। सबसे पहले इसमें जो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। हमको S22 निकालने के लिए कहा था, इसमें दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, तो S22 दिया हुआ है। सबसे पहले डी दिया है, कितना दिया हुआ है, S22 नहीं, S22 निकालने के लिए कहता है, ठीक ना। और क्या क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 7 और A22 भी दिया हुआ है, कितना 149। और कुछ है नहीं। देखो हमको अंतिम पद दे दिया है, यानी 22वां पद 149 है और यही 22 पद का योग निकालने के लिए कहा था कि ये टोटल 22 पद का जोड़ेंगे तो कितना होगा, समझ में आया। तो हमको यहाँ सबसे पहले बी दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको ए निकालना होगा, ठीक ना। तो ए निकालने के लिए मेरा यहाँ 22वां पद दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे बोलो इसको, समीकरण के रूप में A22 बराबर लिखेंगे A प्लस 21D, यही ना लिखेंगे। अब देखो यहाँ A22 बराबर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ इस A22 के जगह पे लिखो। देखो हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं, समझ में आया, यहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें। 149 बराबर A प्लस 21D। अब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको उठा के इधर कर दो, 21D बराबर 149, समझ में आया, यही चीज है। इसको क्या करेंगे, डी का मान भी दिया हुआ है, बैठा दो डी का मान, 149 बराबर A प्लस 21 गुना डी, डी का मान है 7। इसको इधर से गुना करो, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 147, 149 माइनस इधर ले आओ 147 को, इधर प्लस है इधर माइनस, ए कितना हो जाएगा, 149 में 147 घटा देंगे तो 2, यानी यही ए बराबर मेरा 2 हो गया। चलो ए निकाल लिए, ठीक ना। अब हमको क्या निकालना है इसमें, कुल 22 पदों का योग निकालना है, यही ना। तो उस कुल 22 पदों का योग के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, एन है क्या इसमें, हाँ है, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों लगाओ। अतः 22 पदों का योग 22 पदों का योग, इसके लिए क्या है फॉर्मूला, यानी A22 नहीं S22, इसके लिए फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही ना। इस पे रख दो जिसका जिसका मान है, n का मान है
नहीं है, n का मान है है कहाँ है? 22 अच्छा, n का मान है 22। लिख दो यहाँ n बराबर 22/2। 2a का मान निकाल लिए हैं प्लस, फिर वही 22 माइनस 1 गुना डी का मान 7। 11 है यहाँ, और यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 21 गुना 7। 11 गुना 4 प्लस 7 1 7 और 7 दूनी 14, 147। दोनों को जोड़ दो, 151। इसको गुना करो, 1 5 1 1 5 1, दोनों को जोड़ो, 1 6 100 22 मेरा हो गया, यानी कुल 22 पदों का योग 1661। यही है आंसर। ये भी निकालने के लिए कहता है था ना? नहीं, ये निकालने के लिए कहता था। ये देंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर देखो क्या कहता है। उस एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहता उस एपी के प्रथम पद 51 पदों की योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक ना? तथा उस एपी के प्रथम पद और 51 पदों के योग ज्ञात करने के लिए कहता, समझ में आया? तथा प्रथम पद दिया हुआ है, इसमें जो है 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। समझ? दूसरा और तीसरा पद, तो इसमें 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा था। इसमें दिया क्या क्या है? एन भी दिया हुआ है। ठीक ना? जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है इसमें? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी A2 दिया हुआ है। दूसरे और तीसरे A2 14 है। और क्या दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है। A3 18 है। यही चीज दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या कहता है? प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S 51। ठीक है, ये निकालने के लिए कहा था, यानी एन भी दे दिया है 51। ठीक ना? एन भी यानी टोटल 51 पद है, इसी का योग ज्ञात करने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ समस्या क्या है? यहाँ ना तो ए दिया है और ना ही तो डी दिया हुआ है, ये दोनों निकालना होगा। इसके लिए हमको दे दिया है दूसरा पद और तीसरा पद दे दिया है, इसी से हमको निकालना होगा। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको समीकरण के रूप में लिखना होगा। क्या लिखेंगे इसका? बोलो। A2 का समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे A2 का समीकरण? बोलो। A प्लस दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। ठीक ना? ये जो है दिया हुआ है, इसको चाहो तो हम ऐसे या तो बराबर चौक दे लिख दो या फिर यहाँ चौक दे लिखो, क्योंकि A2 ये दिया हुआ है बराबर A प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं। तो फिर कोई इसी को हम A प्लस डी बराबर ऐसा कर दो चौक दे, क्योंकि ये अंतिम इधर रहने से ज्यादा अच्छा होता बिना x प्लस। ठीक ना? ये समीकरण 1 हो गया। और A3 को क्या लिखते हैं? बोलो। A3 का लिखते हैं A3 बराबर A प्लस
2d, यही ना। इतना बराबर दिया हुआ a3 कितना दिया 18, 18 बराबर a प्लस 2d। इसको हम आगे करेंगे a प्लस 2d बराबर 18। इसीलिए हम लोग पहले क्या करते थे, यही लिख देते, ये नहीं एक पद एक लाइन नहीं लिखते थे, जस्ट यही लिख देते थे, समझ में। इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक और 2 से समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14 और दूसरा है a प्लस 2d बराबर 18। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, कट गया ये, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस डी बराबर, ये हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस खत्म, ये डी बराबर 4। अब हमको क्या निकालना है बोलो, डी निकल गया, अब हमको ए निकालना, इसी की मदद से निकाल लेंगे, यानी इसका डी का मान एक कोई भी एक समीकरण में रखो, लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक ना, a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी का मान अभी तुरंत निकाले हैं 4, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 14 - 4, a बराबर 10, ठीक। अब a 10 निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कुल 51 पदों का योग निकालना है, यही ना। लिखो अब पदों का योग, योग या योगफल बात एक ही है। तब लिखेंगे हम जानते हैं कि Sn n/2 2a प्लस n-1d, यही ना। सबका मान बैठाओ, n का मान यहां दिया हुआ है S 51, यानी 51 पदों का योग। n का मान 51 है, 51/2, 2 गुना a का मान हम लोग निकाल लिए, कितना a का मान 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1, 51 है, d का मान हम लोग निकाल लिए 4 है। ये तो कटेगा नहीं, 51 में 2 से भाग लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 10 दूनी 20 प्लस 50 हो जाएगा, 50 में 51 में 1 घटाएगा, 50 गुना 4, 20 प्लस 5 20, 200, 51/2 220। ये कटेगा, अभी भी कटाएंगे, 51/2 गुना 220, इसको कटाएंगे, 51 गुना 110, कितना हो जाएगा, ये 1 के 1 को 5 के 5, 1 के 1 को 5 के 5, 1 6 5, यानी 5 1 0। यही हो गया 51 पदों का योग, ठीक ना। कुल 51 पदों का योग कितना हुआ बोलो, है ना आंसर देखो। कुल 51 पदों का योग 5610। चलिए, आज का समांतर श्रेणी का क्लास यहीं तक। बस ये उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक ना। या फिर जैसे भी है आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए, तब ना पता चलेगा कैसे अच्छा खराब, ठीक ना।
और बने रहिए संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।